अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। आज हम जिसको भी देखें वो परेशान है। उसकी परेशानियाँ मुआशी भी हैं और माशरती भी हैं और नफ्सियाती भी हैं। हम आज इस बीमारी की नफ्सियाती पहलुओं का जायज़ा लेंगे और इसके हल के लिए कुछ थेरेपीज़ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नफ्सियाती बीमारी जिसे डिप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसे हर इंसान खुद से लेबल किए हुए है। हालांकि ऐसा नहीं है। डिप्रेशन के लिए DSM-5 के मुताबिक एक ख़ास क्राइटेरिया है। उसके बाद ही आप किसी को लेबल कर सकते हैं कि डिप्रेशन है या कोई और डिसऑर्डर है। एक आम इंसान जो समझ बूझ रखता है वो किसी भी वजह से परेशान हो सकता है। अगर कोई इंसान किसी आर्जी परेशानी की वजह से 2-3 दिन या एक हफ्ता तक परेशान रहता है तो आप उसे डिप्रेशन लेबल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ अगर किसी को भी थोड़ा सा परेशान देखा जाता है तो उसे फ़ौरन डिप्रेशन का लेबल लगा दिया जाता है और इससे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो वाक़या ही डिप्रेशन में चला जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ केसेस मेरे पास आते रहते हैं और जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि वो इसी तरह की डायग्नोसिस पे वाक़या ही मेंटल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो गए। तो दोस्तों, खुद से कभी भी किसी भी नफ्सियाती बीमारी का लेबल ना करें। ये माहिर नफ्सियात पे छोड़ दें। आप उनके पास जाएं तो वो ही आपकी बीमारी को डायग्नोज करेगा और उसके बाद आपको लेबल किया जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है, आपको कौन सा डिसऑर्डर है, उसकी सेवेरिटी का लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक माहिर नफ्सियात ही डायग्नोज कर सकता है। इसलिए ख़ुद को कभी भी किसी भी नफ्सियाती बीमारी का लेबल ना करें और ना ही किसी दूसरे को करें। तो हम बात कर रहे थे डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन की जो आम अलामात हैं वो किसी भी चीज़ में दिलचस्पी का ना होना, कोई भी प्लेयरेबल चीज़ हो जिसमें अमूमी तौर पर इंसान खुश होता है, लेकिन अगर आपका उसमें दिल ना लग रहा हो, आप हर वक्त परेशान रहते हों, आपको खौफ सा रहता हो और आप बहुत ज़्यादा सोने लग जाएं या आपकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाए या आपको भूख बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाए या आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ये ऐसी चंद अलामात हैं जिसकी बिना पे कहा जा सकता है कि आपको डिप्रेशन है। लेकिन इसके लिए एक ख़ास क्राइटेरिया है कि ये ड्यूरेशन, इन अलामात का ड्यूरेशन कम से कम 2 वीक्स का होना ज़रूरी है। अगर आपको 14 दिन या इससे ज़्यादा ऐसी कैफियत रहती है तो फिर आपको डिप्रेशन कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये आर्जी है, किसी दुख या परेशानी की वजह से आप किसी भी अफसरदगी में मुब्तला हैं तो आप डिप्रेशन के ज़ुमरे में नहीं आते। इसलिए अगर आप खुद को डिप्रेशन का लेबल लगाए बैठे हैं तो बराए करम बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। डिप्रेशन इस तरह नहीं होता। इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद ही आप डिप्रेशन कह सकते हैं। नॉर्मल इंसान जो समझ बूझ रखता है उसे लाजमी गमी और खुशी का एहसास रहता है। अगर इसका एहसास नहीं है तो वो जहनी तौर पर वैसे ही ठीक नहीं होगा। इसलिए
अगर आपको गमी के वक़्त सिर्फ़ गमी फ़ील हो रही है और उसका ड्यूरेशन कोई ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको डिप्रेशन नहीं है। तो ये चंद अलामात थी डिप्रेशन के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डिप्रेशन की कौन-सी टाइप्स हैं। एक, दिलचस्पी ना होना काम में, अफ़सुर्दगी होना, ये डिप्रेशन की एक आम अलामात हैं। और इसके बाद डिप्रेशन की जो किस्म होती है उसको एमडीडी या हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें आपका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, आपका काम में इंटरेस्ट नहीं रहता और आपकी जो स्लीप है उसमें चेंजेस आ जाती हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं या आप बहुत कम सोने लग जाते हैं। आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या आपकी भूख कम हो जाती है। तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अलामात हैं। इसके बाद डिस्थीमिया आता है, जो कि डिप्रेशन की ही सब टाइप है। ये क्रॉनिक हो जाती है और इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 साल तक हो जाता है। अगर आप 2 साल तक अफ़सुर्दा रहते हैं, लेकिन इसकी अलामात बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती, तो आप डिस्थीमिया में मुब्तला हैं। इसके बाद जो तीसरी किस्म डिप्रेशन की है वो साइकोटिक डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन की जो ख़तरनाक किस्म कह लें, उस स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं, सेवेरिटी की तरफ आप जा रहे होते हैं डिप्रेशन की। और इसमें जो ख़ास अलामात होती हैं डिप्रेशन की, देखें जो लो मूड है और लो इंटरेस्ट है ये तो रहेगा ही डिप्रेशन में, लेकिन इसमें जो ख़ास अलामात हैं, जैसे पहले में 2 वीक्स थी, फिर 2 ईयर्स हो गई, और इसमें क्या होता है, हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं कि जो बेसिकली मौजूद नहीं होती। आप एक कमरे में बैठे हैं और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, जबकि आपके साथ बैठा दूसरा इंसान उसको महसूस नहीं कर रहा। तो इस तरह के ख़यालात या आवाज़ें आना, हत्ता कि कुछ लोग ये भी तसव्वुर करना शुरू कर देते हैं कि अगर टीवी चल रहा है तो उसमें जो कुछ बोला जा रहा है तो वो समझता है कि ये मेरे लिए हो रहा है, ये मेरे मुतल्लिक़ बात की जा रही है। तो इस तरह की थिंकिंग आपकी जब शुरू हो जाती है तो वो आपकी साइकोटिक डिप्रेशन की तरफ आप जा रहे होते हैं और डिप्रेशन की सिवियरिटी की तरफ आप जा रहे होते हैं। एक ख़ास किस्म है जो सिर्फ़ फीमेल्स में पाई जाती है, उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। तो ये डिप्रेशन आफ्टर बर्थ फीमेल्स में पाया जाता है और आफ्टर 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी ये रिपोर्ट हुआ है कुछ में। और इसमें वो ख़वातीन जो ख़ुद को इनसिक्योर फ़ील करती हैं, उनमें मोस्टली ये डिप्रेशन पाया जाता है। डिप्रेशन की ये किस्म सिर्फ़ औरतों में पाई जाती है और वो भी मैरिड में पाई जाती है। तो ये दोस्तों थी डिप्रेशन की इकसाम। तो अब हम बात करेंगे कि अगर डिप्रेशन किसी इंसान को हो जाता है तो उसको डिप्रेशन से किस तरह निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, डिप्रेशन के लिए जो मोस्ट इफ़ेक्टिव थेरेपी है वो टॉक थेरेपी है। और कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं जिसके आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। लेकिन बाज़ डिप्रेशन जब सेवेरिटी की तरफ चले जाते हैं तो उसमें आपको मेडिकेशन की ज़रूरत की सपोर्ट भी साथ पड़ती है, कि आपको मेडिसिन की सपोर्ट लेना पड़ जाती है। आप सिर्फ थेरेपी से ठीक नहीं होते, आपको साथ मेडिसिन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है और उसके बाद आपको थेरेपी या काउंसलिंग से आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल जो डिप्रेशन की थेरेपी है, इसमें जो मोस्ट इफ़ेक्टिव थेरेपी देखी गई है वो सीबीटी है, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो आपके थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। डिप्रेशन में मोस्टली आपका थिंकिंग पैटर्न जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है
और सीबीटी उसको पॉजिटिव कर देती है। कोई भी काम हो रहा हो, आपके साथ कुछ भी चल रहा हो, तो वो उसका कोई ना कोई पहलू अच्छा ज़रूर होता है। लेकिन डिप्रेशन में हमारा लेंस बदल जाता है, हम सिर्फ बुरे पहलुओं को देखते हैं और अच्छे पहलुओं की तरफ हमारी नज़र नहीं जाती, और एक अच्छा थेरेपिस्ट आपको अच्छे पहलुओं की तरफ लेकर जाता है। आइए इसको मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। एक इंसान जिसकी किसी भी हादसे में फ्रैक्चर हो जाता है और वो चारपाई पे पड़ जाता है, तो उसको जो सोच आएगी कि घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीसेस कैसे अदा होंगी, क्योंकि कमाने वाला वही था और वो चारपाई पे पड़ गया। तो यो जब इस तरह की सोचें इंसान को आती हैं, तो उसका लो मूड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ती जाती है। तो सीबीटी जो है, ये ऐसी थिंकिंग उसमें पैदा करती है कि अगर आपकी एक टांग का फ्रैक्चर हुआ है, तो आपकी टांग भी कट सकती थी। तो बेहतर यही हुआ कि आपकी सिर्फ एक टांग का फ्रैक्चर हुआ और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जब भी ये सोच आएगी, तो इंसान खुद को बहुत ज़्यादा काम पाएगा, उसमें वो जो परेशानी का लेवल था वो कम हो जाएगा, जबकि उसको तकलीफ़ उतनी ही होगी, लेकिन एक सोच की बिना पर उसको बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी, वो उस परेशानी की कैफ़ियत से निकल जाएगा और फिर नॉर्मल रहेगा। तो दोस्तों, सीबीटी इसी तरह आपकी जो कॉग्निशन है उसको चेंज करती है, उसके आपके थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव कर देती है। आप हर बात में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ मुश्किलों और उलझनों के बावजूद आसान और खुशगवार रहती है। और अगर आप सीबीटी के सेशंस लेते हैं, तो आप नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पुरसकून रह सकते हैं। आप मुख्तलिफ मामलात को बहुत जल्द और आसानी के साथ हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि आप जो उसके पॉजिटिव पहलुओं उनको ज़रूर देखते हैं। आपके साथ कुछ भी बुरा चल रहा हो, तो आप कोई ना कोई अच्छाई का रास्ता ढूंढ लेते हैं कि ये अच्छा है, इसके साथ कुछ ये अच्छा ज़रूर हो रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप या आपका कोई भी प्यारा किसी भी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है, तो कोशिश कीजिए कि उसे किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाइए, ताकि उसकी ज़िंदगी से इस तरह की मुसीबतों को निकाला जा सके